आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईटी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्पेंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फर्स्ट बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जी की इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में पता कर दीजिए आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनेंट्स, है ना, हमने किया था डिटर्मिनेंट्स को, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का ये थर्ड डे है और हमने क्वेश्चंस किए थे उसके। और डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक रहा हुआ है। क्या रहा हुआ है? टॉपिक रहा हुआ है। देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैट्रिक्स का भी कहा जा सकता है, डिटर्मिनेंट्स का भी कहा जा सकता है। और ये क्या टॉपिक है ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, थ्रू मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे आज, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू मैट्रिक्स मेथड। रेखिक समीकरणों का हल निकालना है। क्या निकालना है? रेखिक समीकरणों का हल और आव्यूह विधि के द्वारा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि ये किस तरीके से दिया जाता है। सपोज आपको इस तरीके की से इक्वेशन दे रखी है, a11 x1, a12 x2, a13 x3 is equals to b1, a21 x1, a22 x2, a23 x3 is equals to b2, a31 x1, a31 x1, a32 x2, a32 x2, a33 x3 is equals to b3। देखो, हमें कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पर जो मैंने x1 x2 x3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे x y z भी हो सकता है ना, या x1 x2 x3 भी हो सकता है, यानी कि वेरिएबल होगा, यानी कि चर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है, ऐसे। और ये जो x1 x2 x3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x1 x2 x3। मेरे बच्चों, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या कराओगे, चाहे तो करवा के देख लेना, यही आ जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आ जाता है। और इसके इक्वल में मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर इसके इक्वल में लिख देता हूँ b1 b2 b3। आया कि नहीं आया? b1 b2 b3। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये जो आपके सामने मैट्रिक्स आई है, इसे हम a से बता सकते हैं, ठीक है, इसे हम बता सकते हैं a से। ये जो सेकंड मैट्रिक्स लिखी जा रही है, इसे हम बता सकते हैं x से। और ये जो ब्लू कलर की है, इसे हम बता सकते हैं मेरे बच्चों b से। किससे? b से। तो ये मतलब 12th में टॉपिक होता था, आपसे x1 x2 x3 की वैल्यू पूछी जाती थी, ठीक है। लेकिन एनडीए में ऐसा बहुत कम होता है, मतलब हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिल जाए, बाकी बहुत कम होता है कि आपसे x1 x2 x3 की वैल्यू पूछी जाए। पूछा कुछ और ही जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ, x इज इक्वल्स टू a इनवर्ट्स b। आखिरी आता कैसे वो मैं बता देता हूँ एक बार, ये इनवर्ट्स b आया कैसे।
जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स बराबर बी, हम इसे दोनों तरफ ए इन्वर्स से क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे सोचते सर ए को इधर भेज दिया इसलिए इन्वर्स बन गया है, ऐसे हो गया। ऐसे थोड़ी होता है? यूं ही थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होता। ये आई बन गया तो x बराबर ए इन्वर्स बी, ऐसे इन्वर्स बनता है। कभी भी ऐसे नहीं कि इधर भेज दिया सर इन्वर्स हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा, है ना। तो ये यहाँ पर आपको पहले इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो मैट्रिक्स आएगी उसमें आप देख लेना, इक्वल कर देना, इसके x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मैट्रिक्स मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसे दी जाएंगी, जैसे 2x 3y 3z बराबर 1, ऐसे कुछ दे रखी है, ऐसे 3 इक्वेशन दे दी। तो आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चों, ये जो है ना, ये a11 a12 a13 ये है? समझ रहे हो तुम? हैं? क्वेश्चन अभी चर्चा करेंगे सोनलाल, ठीक है, तुमने बात करिए, चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये समझो, ये x की वैल्यू बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी सामने पता भी चल जाएंगे क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है यहाँ पे, है? अगर पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन आएगा, एक्स वाई जेड का क्या आएगा? सॉल्यूशन। तो आप ऐसा लिख सकते हो, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो केस, देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। और साथ ही साथ ये कहा जाता है, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है इसे सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, निकाय, और इसे कंसिस्टेंट माना जाता है, सतत माना जाता है। साथ ही साथ ये भी लिखा जाता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हिंदी में अगर कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है, अगर सारणिक का हल 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो आप मान के चलना अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन को कहा जाता है अद्वितीय हल। यूनिक का मतलब होता है जिसका जैसा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं हो। जैसे तुम अपने आप में एक ही हो, तुम्हारे जैसा जो है वो दूसरा नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये यूनिक है, मतलब कोई यूनिक वैल्यू आएगी, 5 10 15 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर वैल्यू आती है तो सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा जाता है, सतत कहा जाता है, ठीक है। निकाय का कोई ना कोई हल होगा, कंसिस्टेंट कहा जाता है उसे। दूसरा केस, जो सेकंड केस बनता है इसमें, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। केस यहाँ पे जो सेकंड बनेगा, कहने का मतलब वैल्यू आएगी उसमें, सीधा सा इसको सरल शब्दों में समझे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ भाई राहुल, मुझे बताओ सेकंड केस क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। एडजॉइंट ए डॉट बी बराबर 0। देखो ध्यान से समझना, आपने चेक किया डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया। फिर आपने क्या करा, इसका एडजॉइंट निकाला और इसको मल्टीप्लाई कराया इससे, और वो भी 0 आ गया। तो क्या लिखा जा सकता है इसको? हाँ, यहाँ पर देन देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और मेरे बच्चों अनंत हल होंगे। क्या होंगे? और अभी जैसे कि छोटू ने पूछा कि सर ये कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, मैंने कहा कि भाई अगर वैल्यू निकल के आ रही है तो हम सिस्टम को क्या कह देते हैं? क्या वैल्यू निकल रही है क्या? यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो छोटू? लिखा तो है मैंने, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, माना इनफाइनाइट आ रहे लेकिन आ तो रहे। तो यहाँ पर भी सिस्टम को क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये लो, सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, है कि नहीं?
अब बात करते हैं थर्ड केस की। केस थर्ड, केस थर्ड ये कहता है डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए। क्या हो जाए? डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए और साथ के साथ एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो क्या होगा? हाँ, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा मेरे बच्चों। देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और सिस्टम को क्या कहा जाएगा? है, अरे बोल दो। बिल्कुल असतत कहा जाएगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो मैं आपको बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। अभी हम इसको देखेंगे, है ना। क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। आपसे पूछेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है नहीं है, सॉल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो? एक बार इसको फटाफट नोट कर लो 2 मिनट में, है ना। 2 मिनट में नोट करो इसको। भाई फटाफट एक बार नोट कर लो इसे फिर मैं डिस्कशन करता हूँ आगे। भाई हो गया है क्या नोट? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। कहाँ तक हो गया नोट? हाँ, केस 2 केस थर्ड भी नोट कर लो फटाफट। इसके ऊपर लगभग ऐसा रहता है कि हर साल, है ना, एक क्वेश्चन बन जाता है 10 में से। एक क्वेश्चन मोस्टली रहता ही है, बन जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। हटा दें। चलिए अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस जो हैं वो इस पे किस तरीके के बने हुए हैं। चलो है,
रुको एक बार, चलो ये आ चुका है ना, यही आ चुका है। क्या हुआ? अरे बता दो, ये वाला क्वेश्चन तो बता सकते हो अब। तुम बताओ बच्चे, क्या आंसर होगा 93 का? दोनों सही है, एकदम सही कहा। मैंने बताया था ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, देखो। हाँ गया गया चल तो रहा था ये, हो सकता है। एक बार देख लेता हूँ। हाँ
नहीं नहीं, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, सही है। चलो देखो कितना आंसर आ रहा है इसमें, 6 आ रहा है। सिंपल था, अरे वेरी सिंपल। डिटर्मिनेंट ए मतलब क्या, कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद ये एनडीए वेनडीए क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये लो 0 रख दिया, k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 6 आ गया, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सिर्फ एक टाइप बताया और उसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो एक करना चाहूँगा ये वाला स्पेशली, क्वेश्चन नंबर 98। देखो वैसे तो ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंगुलर है। देखो इसको ध्यान से देखो, ये कह रहा है मैट्रिक्स जो है ना सिंगुलर है, सिंगुलर, और हमसे पूछ रहा है सेट एस, यानी कि यहाँ पर वैल्यू एक्स की क्या क्या आएगी। देखो चारों ऑप्शन के अंदर जो है 3 वैल्यू है, लेकिन अगर हम देखें तो 2 और 3 जो है वो कॉमन है, तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू चेक करनी है। और अगर ये सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट एक किसके बराबर होता है, होता है कि नहीं होता। तो अगर ये वैल्यू इसमें रखी जाए और 0 के इक्वल आंसर आ जाए, इसका मतलब इसका मान 0 होगा x का, यही तो होता है। या 1 रखें और 0 आ जाए तो होगा। तो आप ऐसा करो, पहला ऑप्शन चेक करो, पहले आप 0 वैल्यू x की जगह पुट करो और चेक करो क्या ये 0 आ रहा है क्या। चेक करके देखो, कंप्लीट इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जीरो वैल्यू आनी चाहिए कंप्लीट। अरे छोटी बच्ची करके बताओ इसे, 0 आ रहा है ना, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है 0 सेटिस्फाई करेगा इसे। बाकी ये क्वेश्चन थे 99। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ डिटर्मिनेंट के ऐसे क्वेश्चन भी ले लेते हैं जो हमने कल कवर नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल ये 100 नंबर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 101 जो है, दोनों ही हम अभी इनके ऊपर दोनों पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 100 दे रखा है, इसको कोई कहेगा कि सर हम प्रॉपर्टी बेसिस रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, वो तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें एक सिस्टम बताता हूँ, वैल्यू सिस्टम, जो मैथ्स में हर जगह लगता है और आप लोगों को सभी को पता होगा। वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि ये जो x है, इसके प्लेस पे कुछ भी वैल्यू आप पुट करके देख लो, और वो वैल्यू जो है वो आपके ऑप्शन के अंदर भी पुट करो, समझ रहे हो। लेकिन आपको वैल्यू ऐसी कंसीडर करनी चाहिए कि चारों ऑप्शन अलग अलग आए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, मैंने क्या करा, सबसे पहले सोचा 0 रखता हूँ x की जगह। तो x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो देखो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सिंपल करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ x बराबर -1। क्या, x बराबर -1। तो देखो -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 1 + 2 3 आ जाएगा। चार ऑप्शन अलग अलग हो गए। अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 3, यहाँ पर 2 4 7 6 9 13 ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाला तो 0, सेकंड वाला -1 और 26 42 ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद ये 3 18 24 सॉल्व करो, कितना बन रहा है ये है
सॉल्व करो इसको, क्या बन रहा है देखो, 6 18, ये 18 बन जाएगा और यहाँ पर कितना बन रहा है प्लस का 2 आ रहा है सोनलाल है, ये तो बन गया अपना 18। चेक कर लेते, एक बार चेक कर लेते, यहाँ पर देखो ये हो गया प्लस का 16, तो 16 माइनस 18 आंसर आएगा -2। आंसर क्या आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया समझ में। इसे वैल्यू सिस्टम कहा जाता है बच्चे। इससे आप क्या है कि जो ऑपरेशंस लगाते हैं उन चीज़ों से थोड़ा बच जाओगे। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप ऑपरेशन कहीं मत लगाओ, जहाँ सिंपल तरीके से हो रहा है वहाँ ऑपरेशन लगा दो, जहाँ पर वैल्यू सिस्टम काम आ रहा है वहाँ वैल्यू सिस्टम लगाओ। समझ रहे हो। अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो हम बात करते हैं, हटा दो इसे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। देखो 101 बहुत ही सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सही का बच्चे, ए ऑप्शन आएगा इसमें। तरीका वही है, तरीका वही है। देखो आप पहले क्या इसको थोड़ा सिंपल कर लो, 5 और 7 इसके रूट है, अगर आप 5 और 7 x की जगह रखते हो तो 0 आता है। इन चारों में से जो भी रूट होगा उसको जब x की प्लेस पे रखा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो आप जब -12 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। आप चेक कर लेना इसको, वैसे इन लोगों ने कर लिया है तो बता दिया है। हाँ हिट एंड ट्रायल, ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आप 107, अच्छा 06 देखिए, ये भी जो आपको पढ़ाया था उसी के ऊपर है, ये करके बताएं 106। 0 इक्वल होने से सिर्फ पता नहीं चलता, एडजॉइंट भी चेक करना पड़ता है कि नहीं। ये बताओ पहले 106 कि नो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट चेक करता हूँ, ठीक है, ये चेक करना है। तो हमने डिटर्मिनेंट चेक किया 3, ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट है, तो अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें, एडजॉइंट निकालें इसका, ठीक है, आप निकालें एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 10 3 -5 -6, और इसको b से मल्टीप्लाई कराएं, b क्या हो जाएगी अपनी 7 और 18। देखो इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो नई जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 1 की आएगी, ऐसी आएगी, है ना। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कराएं, डॉट बी, चलो करवा। पहले कितना आ रहा है, चलो पहले जो है हम इसे करवाएंगे, 10 को कराया 70 से तो ये हो गया 70, 5 को कराएंगे 18 से, माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर अपन माइनस का क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो 20, माइनस का 20। इसके बाद इसे कराते हैं माइनस का 42, इसे करवाते हैं 54, हो गया क्या, कितना बन जाएगा, अरे माइनस का 12 बन जाएगा, प्लस का 12 बनेगा। तो मुझे तो एक बात बताओ, क्या 0 आ रहा है क्या, और मेरे बच्चों अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो आप लोगों को पता होगा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है और एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो फिर क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर क्या है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, खासकर एग्जाम में, पता है क्यों, वो क्या करते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, और चलो यहाँ पे तो ए ऑप्शन है, बी जो है ये पहले लिखा हुआ होता है, तो बच्चे सोचते हो गया अपना तो मौज करो, जबकि ऐसा नहीं है, आपको कंप्लीट चेक करना है। आ गया समझ में, है जिंदगी हो गई तुम्हारी, हटा दो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 106 के बाद क्वेश्चन नंबर 107, ये कह रहा है कि जो रूट्स है इक्वेशन के, ये जो सामने आपको इक्वेशन दे रखी है
इसके जो रूट्स है वो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे ना करें। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि यहाँ पर डिपेंड नहीं करें, जो चीज़ यहाँ पर आएगी नहीं तो आप कुछ मत करो, इसको सॉल्व करो, और जो चीज़ नहीं आ रही है वही आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। करो सॉल्व करके बताओ। साइड में जाएंगे, ये लो पूरा साइड में हो जाएंगे। कुछ नहीं रखना तुम्हें तो सॉल्व करना है। हमें ये करना है कि कौन सा बता दो कौन सी इक्वेशन के अंदर अल्फा है कि बीटा है, अल्फा है कि बीटा है कि गामा है, कौन सा है? अल्फा नहीं आ रहा तो आपका इसका मतलब आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वैल्यू सिस्टम बता ही दिया है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 109 आपका अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 ये कहता है कि जो नीचे लिखे हुए इनमें से क्या हो, तो पहले सॉल्व करके बताओ क्या है भाई। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है। हाँ बताएं। इक्वेशन बताओ मुझे तो क्या ही है। पी क्यूब माइनस प्लस नहीं आएगी, माइनस आएगा, प्लस आ रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है एकदम सही है। देखो एकदम सही है। तो ये कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं P इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बताने के लिए मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ ऐसे लिखा जाता है x के अंदर। तो ये तो हमें P और Q के अंदर पूछ रहा है, तो P के अंदर क्यूब रूट होता तो कुछ ऐसा होता, जो कि नहीं है हमारे सामने। तो कुछ ऐसा होता, वो भी हमारे सामने नहीं दिया हुआ है। अगला दे रखा है C, P बाई Q इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मेरे बच्चों ये बन सकता है, हम Q को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर P क्यूब अपॉन Q क्यूब माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। होने को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभार सिंपल क्वेश्चन में ही दिक्कत हो जाती है। चलो ये मैं करवा चुका हूँ आपको, क्या करवाएं इसे, है कि कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 आंसर बता देंगे क्या है इसका? हाँ वेरी गुड। क्या आंसर है? डी है। तो फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा आंसर गलत है। आप वैल्यू सिस्टम अपनाएं। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। अरे नहीं याद है तुम्हें, रहने दो, ठीक है। तुम्हें मेरी तरह आंसर याद नहीं है कि नहीं? मुझे आंसर याद है इसके, है ना।
इतनी बार कर लिया तो आंसर रट ही गए। देखो एक्चुअल में क्या है, तुम वैल्यू सिस्टम अपनाओ। a बराबर रखो 3, b बराबर 2, c बराबर 1। कोई बच्चा मुझसे पूछे सर ए बी सी आप 1 2 3 क्यों नहीं लिखते, उल्टा क्यों लिख रहे हो? मेरे बच्चे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसलिए मैंने उल्टा लिखा है। अब यहाँ पे तुम रखो और सॉल्व करके बताओ क्या बन रहा है ये, और फिर उन्हीं ए बी सी यहाँ रखना और बताना ऑप्शन कौन सा है, सॉल्व करके। हाँ भाई राहुल, करके बताओ सॉल्व क्या होगा। संघर्ष नहीं कर रहे हो तुम, हैं? करो यार, करके बताओ। पहले तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। हाँ तो बताओ क्या बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, आंसर बताओ मुझे तो सीधा। एक दो का आंसर और आना है तो फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, हो सकता है कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम लग रहा है, मैं सामने करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, वैल्यू रखी 3 का स्क्वायर 9, ए बी यानी कि 6 हो गया, ए सी यानी कि 3 हो गया, ए बी यानी कि अगेन 6 हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, बी इंटू सी यानी कि 2 हो गया, ए सी को करा तो 3 हो गया ए सी, फिर बी इंटू सी करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -9 को बाहर रखा, ये आपका 4 - 4, ये तो 0 हो गया पहला वाला, हटा दें पहला वाला 0, फिर -6, इसके बाद आपने क्या करा -6 3 2 6 +3, यहाँ पर 12 और 12, ध्यान से देखो 6 और 6 12 होते हैं, 72 प्लस का माइनस माइनस प्लस, और ये कितने हो गए 24, 24 इंटू 3 72, 144 बन गया। क्या बन गया, यानी कि एबीसी की वैल्यू रखने पर कौन सा ऑप्शन 144 आ रहा है, ये तो आ ही नहीं सकता। ये चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 36 और 2 72, 72 बचा कौन, यही बचा है, सी होगा, माइनस में आ रहा है, आया कि नहीं आया, चेक कर लो 144 बन रहा है। तो ये मेरा वैल्यू सिस्टम जो है मैंने आपको बताया है, ये हर जगह लगता है वैल्यू, हटा दें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो फास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट की, अगर दो जैसी हो, 0 0 आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करके बता दो। 121 121, अरे ऐसे मत बोलो, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बता दो x की क्या वैल्यू आएगी। सॉल्व करके बताएं इसे। बिल्कुल, सात तो है ही नहीं छोटू, क्या कर रहे हो ऐसे, सात
देखो 1 का 4 आया, 1 का 8 आया। मिस्टेक करते हो क्या? आठ आ रहा है। हाँ बच्चे, चलो 121 ऑप्शन देख लो जल्दी से। 121 जो है, अरे बहुत ज़्यादा यार इसमें तो। 121 का डी है, 8 ही है, ठीक है, 8 आंसर है इसका। कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी। चलो बच्चे तुम्हारे लिए दो। कल मैंने आपको कल एक लिखवाई थी मैंने डिटर्मिनेंट, साइक्लिक डिटर्मिनेंट। चेक करो एक बार, साइक्लिक डिटर्मिनेंट लिखवाया था। छोटू रुको एक बार, बताने दो बच्चे को। हाँ, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 01 का? ध्यान से देखो है? ध्यान से देखो मेरे बच्चे। क्या किया है मैंने उसमें? यहां पर क्या है, वहां क्या है? किसने कहा? एक्स वाई लिखवाया मैंने यहाँ पे, हैं? क्या बात कर रहे हो? एक्स लिखवाया होगा तो फिर कैसी बात कर रहे हो? हैं? कॉपी में देख के भी नहीं बता पा रहे हो। और ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ देखो कॉपी में पहले। हाँ, तो इन दोनों को हमने क्या करवा दिया है? आंसर देखो, आंसर में क्या आ रहा है? तो फिर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवा रहे हो? बताओ क्या आंसर होगा अब? हाँ, सी होगा। ऐसा करना ना, बिल्कुल इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बच्चे तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब क्या पूछूं मैं तुमसे, समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है। ए को किससे करवाना है? और दोनों को मल्टीप्लाई करा के सी के रख देना है साथ, और फिर एक इक्वेशन बनेगी। तो आपको ए स्क्वायर निकालना है। करके बताओ, एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी। करके बताओ, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। हाँ, साइड में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले ये जो लिखा हुआ है ए, एक्स प्लस वाई एक्स वाई एक्स माइनस वाई, इसे इस तरीके से लिखो। यहाँ पे लिखा 3 - 2 ऐसे कुछ। ये आपका सी लिख 4 और -2 लिख दिया। मल्टीप्लाई लोगों को पता है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ये 2/2 ऑर्डर है, 2/1 नई मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर की आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को करवाएंगे मल्टीप्लाई इससे, 3x 3y, फिर y को 2 से, तो माइनस का 2y, माइनस का 2y प्लस का 3y, y बन जाएगा। फिर हम x को करवाएंगे 3, तो ये हो गया 3x। फिर हम इसको कराएंगे माइनस का 2x और प्लस का 2y, तो ये x। क्या यही बन रहा है क्या मेरे बच्चों? है, यही बन रहा होगा। बराबर इसको सी के रख देंगे, 4 और -2। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन जो है सॉल्व करने को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3x 3 और 2 6y, ठीक है, 3 और 2 6y, और यहाँ पर हो गया माइनस का 6 हो गया। आप ऐसा करें माइनस कर दें, तो जैसे ही आपने माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा माइनस का 5y, यहाँ पर 10 हो गया, तो y इज इक्वस टू हो गया माइनस का 2। तो मेरे बच्चों y आ चुका है, और y आ चुका है तो x भी आ जाएगा। y की वैल्यू किसी एक में रख दें, जैसे मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है।
समझ रहे हो, या फिर किसी में ऊपर वाली में रख दो। तो यहाँ पे मैंने -2 रख दिया, तो 3x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो x और y हमें दोनों मिल चुके हैं, x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है। अब इसने हमसे a स्क्वायर पूछा है, तो पहले a मैट्रिक्स बना लो। तो a मैट्रिक्स क्या कहती है, ये कह रही थी x + y, तो 2 - 2 0 हो जाएंगे, y की वैल्यू -2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x - y, तो ये 4 हो जाएगा। आ गया a। अब ये कह रहा था इनका मल्टीप्लाई कराओ, a स्क्वायर कराओ, तो मेरे बच्चों a स्क्वायर कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 0 - 2 2 4, ये रहा 0 - 2 2 4। चलो मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो देखो 0 को कराया 0 से, -2 को किससे कराया 2 से, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, माइनस का क्या आ गया 4, यहाँ पे आपने रख दिया। -4 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है और डी में भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हमने 0 को कराया -2 से, तो 0 आ गया। 2 को कराया -8 आ गया, किस में आ रहा है, ये भी सी और डी दोनों में आ रहा है। 2 को कराया 0 से, 0 आ गया। 4 को कराया 2 से, 8 आ गया। ये किस में आ रहा है मेरे बच्चों, डी में आ रहा है। ठीक है, और कंप्लीट कर देते हैं। 2 को कराया -2 से, माइनस का 4 आ गया, और 4 को कराया 16, तो 16 - 4 12 आ चुका है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर डी आ चुका है, आंसर क्या आ चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था, लेकिन देखो मैं आराम से कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल स्लो मोशन में। अगर आप सही तरीके से अगर इसको करें तो गलत नहीं होगा। पहले हमने क्या करा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई सही होना चाहिए आपका। आप ये देखो, मैं बार बार लिखता हूँ, मुझे इतना पता है, उसके बाद भी मैं बार बार लिखता हूँ ताकि गलतियाँ बिल्कुल ना हो। तो आपको ये अपनी आदत में ले लेना है, कुछ नहीं लगता, 2-5 सेकंड का फ़र्क होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ऐसे करने से 2 × 1 की मैट्रिक्स आएगी, पता चल गया। तो हमने मैट्रिक्स निकाल ली, ए बी बराबर सी, यहाँ से इक्वेशन बनाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, एक्स और वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो हमारे पास ए आ गई। इसने पूछा था ए स्क्वायर निकालना था, तो ए स्क्वायर यानी कि ए को मल्टीप्लाई करा दिया और अपना आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। किसी को दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये हम बात कर चुके थे इनकी, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 199, और आज हमने यही पढ़ा है, आज हमने यही पढ़ा है, ठीक है। करके बताएं भाई, करके बताएं। सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 या फिर नॉट इज इक्वल टू 0, वो चेक करें सबसे पहले। हट जाऊं क्या सामने से, चलो सामने से हट जाता हूं मैं। डिटर्मिनेंट भाई सॉल्व करके बताओ, बाकी जो स्टूडेंट है वो भी। हो गया है, कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट, हाँ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर नंबर, इसका ठीक है, एकदम सही आ गया होगा। देखो 2017 फर्स्ट, इसके लगभग हर साल आ रहा है ये क्या आ रहा है, हाँ लगभग हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लगभग इस तरीके का हर साल क्वेश्चन बन जाता है। एडजॉइंट वगैरह हम चेक कर लिए थे,
ये भी कर लिया था क्वेश्चन। ये लोकल सा क्वेश्चन था, इस इनवर्स पूछ रहा था। अरे बता दो, इनवर्स ऑप्शन नंबर ये होगा। इनवर्स इसका जा सकता है। अब इनवर्स पे मैं चर्चा कर चुका हूँ, इनवर्स पे हम बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर। और टोटल बता दिया था आपको, 2 ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ठीक है। हाँ, ये से हमारे काम का क्वेश्चन 2018 पे भाई करके बताओ। देखो हर साल एक आ रहा है, हर साल एक। 226 जो है, क्वेश्चन नंबर 226 करके बताएं। सेकंड के अंदर आया हुआ है। डिटर्मिनेंट चेक करो, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैल्यू बताओ अगर नॉट इज इक्वल टू 0। दो ऐसे थोड़ी होता है, वैल्यू बताओ नॉट इक्वल टू 0 क्या, वैल्यू बताओ। छोटे बच्चे तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या पीछे? हाँ तो बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। हाँ, अरे डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या तुम? नॉट इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट की? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार, इधर देखो, फालतू बातें कर रहे हो। एक डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे। 2 1 माइनस 3, 3 माइनस 2 और 2, 5 माइनस 3 माइनस 1, क्या हो गया इसमें है? इसको सॉल्व करते हैं 2, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 6 है, माइनस 1 लिखा। इसके बाद क्या है? माइनस 3 माइनस का 10 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 10, ऐसा कुछ हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 2 16, ये कितना बन गया? प्लस का 30 प्लस इधर कितना बन रहा है? माइनस का 3, ठीक है। 16 और 10 कितने हो गए? तो कोई कह रहा है 54 आ रहा है, कोई अच्छा पहले तो नहीं आया था है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कंसिस्टेंट है और साथ के साथ यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि इस तरीके को लगभग हर साल आए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। एक बार जो है बिल्कुल, तो इस तरीके डिस्कस किए, शुरुआत में भी दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्वेश्चन तो करवाए आपको, स्टार्टिंग में भी दे रखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखो ये रहा यूनिक तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, लेकिन आज अपन ने चर्चा कर ली इन सब की। ये लाइन की बात लाइन में करेंगे छोटे बच्चे। अभी टॉपिक क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वो स्ट्रेट लाइन में ही बताएंगे, है कि नहीं? भी तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं, जब कोई भी 3 लाइन कोलिनियर होती हैं तो उनको डिटर्मिनेंट के अंदर रख के इक्वल टू 0 कर दिया जाता है, वहाँ से वैल्यू आती है। आ गया समझ? कंटिन्यू करते हैं।